हेलो व्यूअर्स, मैं सागर बराइली स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हैप्पी लेशंस पर। और कवरिंग नॉर्थ ईस्ट के पहले एपिसोड पर हम कवर करेंगे लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय। मेघालय नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जेम, जिसे एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। ये नाम संस्कृत से आया है। मेघ यानी कि बादल और आलय यानी कि घर या फिर एबोर्ड यानी कि मेघों का घर। मेघालय ऑफिशियली 21 जनवरी 1972 को फुल फ्लेज्ड स्टेट बना। पहले यह असम का पार्ट था, पर कल्चरल और एथनिक डिफरेंसेस के कारण मेघालय को सेपरेट स्टेट का दर्जा मिला। इसकी राजधानी शिलोंग है, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और इस स्टेट के मेजर ट्राइब्स है खासी, जयंतिया और गारो, जिनकी ट्रेडिशन और फेस्टिवल्स मेघालय की सोल को डिफाइन करती है। और इसी लश ग्रीन हैवी एनवायरनमेंट में छुपा है यूनिक नेचुरल हेरिटेज लिविंग रूट ब्रिजेस यानी कि जिंगकिंग जरी, जो सेंचुरीज से नेचर और ह्यूमंस के बीच हार्मोनी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मेघालय, जो कि वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, मुख्य रूप से नंबर 1 माउसेनरम ऑफिशियली हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल के लिए फेमस है। यहाँ साल भर में करीबन 11.87 मीटर बारिश होती है। नंबर 2 चेरापूंजी, ये हिस्टोरिकली भी हैवी रेनफॉल का रिकॉर्ड रखता है। यहाँ साल भर में करीबन 10.3 मीटर एनुअल रेनफॉल होती है। मेघालय में मॉनसून इतनी इंटेंस होती है कि नॉर्मल वुडन ब्रिज वासेवे हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस लोकल्स ने पेड़ों के एरियल रूट्स को गाइड करके निकाला। समय के साथ ये रूट्स स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, जो हर मॉनसून में नदी पार करके विलेजर्स के लिए लाइफलाइन बनती है। इनके थ्रू मार्केट्स, स्कूल्स और आपस के गांव तक इजीली जा पाते हैं। मेघालय में लगभग 100 लिविंग रूट ब्रिजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, मेनली ईस्ट खासी हिल्स और वेस्ट जयंतिया हिल्स के विलेजेस में। कुछ फेमस ब्रिजेस हैं। नंबर 1 डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जो कि नोंगरियाक में है। इसकी कुल लंबाई 30 मीटर है और माना जाता है कि ये करीबन 150 से 250 साल पुराना है और एक बार में 50 लोगों का भार झेल सकता है। नंबर 2 उनशियांग डबल डेकर रूट ब्रिज, जो कि चेरापूंजी के पास है और ये भी 30 मीटर लंबी है और माना जाता है कि एस्टिमेटेड ये 150 से 500 साल पुराना है और ये भी एक बार में 50 लोगों का भार सह सकता है। नंबर 3 रंगथिलियांग रूट ब्रिज नंबर 1, जो कि सबसे लंबा रूट ब्रिज है। इसकी कुल लंबाई 50 मीटर है। माना जाता है कि 250 साल से भी पुराना है। रंगथिलियांग रूट ब्रिज नंबर 5, जो कि एक ट्रिपल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है और इसकी कुल लंबाई 23.5 मीटर है। माना जाता है कि ये 150 से 500 साल पुरानी है। लिविंग रूट ब्रिज को सिर्फ लोकल हेरिटेज नहीं बल्कि नेशनल और ग्लोबल पहचान भी मिल रही है। 2022 में मेघालय गवर्नमेंट ने यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में इसे सबमिट किया, जिसमें 100 रूट ब्रिजेस कवर हुए। हेरिटेज लॉज में भी अमेंडमेंट्स किए गए ताकि कम्युनिटी ओनरशिप और ब्रिज प्रिजर्वेशन एंश्योर हो सके। जनवरी 2026 में इंडिया ने ऑफिशियली यूनेस्को को इसका नॉमिनेशन सबमिट किया ताकि ये यूनिक नेचुरल हेरिटेज वर्ल्ड के लिए ऑफिशियली पहचान हो सके। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के साथ लोकल कम्युनिटीज भी एक्टिवली ब्रिजेस की केयर कर रही है। पेड़ों की छटाई करना, रूट्स को गाइड करना और सराउंडिंग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। लिविंग रूट ब्रिज अब सिर्फ नेचुरल मार्वल नहीं बल्कि मेघालय का इको टूरिज्म का मेजर हाईलाइट बन चुका है। टूरिज्म को और प्रमोट करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट वालिंगखट विलेज में लगभग 70 करोड़ का लिविंग रूट ब्रिजेस एक्सपीरियंस सेंटर डेवलप कर रही है। इस प्रोजेक्ट का एम है ट्रेकिंग सर्किट्स को कनेक्ट करना, लोकल कल्चर को शोकेस करना और सस्टेनेबल इको टूरिज्म को बूस्ट करना। लिविंग रूट ब्रिजेस सिर्फ पेड़ों की जड़ों से बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक फिलोसफी है। जहां दुनिया कंक्रीट और स्टील ब्रिजेस बनाती है, मेघालय के लोगों ने नेचर के साथ मिलकर ब्रिजेस ग्रो किया है। वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस के बीच हैवी रेन्स और स्ट्रॉन्ग रिवर्स के दरमियान ये लिविंग ब्रिजेस खड़े हैं, नेचर और ह्यूमन विजडम के बीच परफेक्ट हार्मोनी का सिंबल बनकर। और इसीलिए मेघालय सिर्फ एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स नहीं बल्कि एक एबोर्ड ऑफ लिविंग हेरिटेज भी है। इसलिए मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट where nature leads and culture breeds। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और एपिसोड 2 में हम कवर करेंगे ईटा फोर्ट ऑफ ईटानगर।